Chapter number 8, Diversity among plants. Diversity means differences, variation. ठीक है ना? Among plants यानी प्लांट्स के अंदर जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं उसमें क्या वेरिएशंस पाए जाता है, क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स. प्लांट्स वैसे डिवाइड है दो कैटेगरीज में. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यानी प्लांट्स को हम वस्कुलर टिश्यू के बेस पे दो में डिवाइड करते हैं. नाउ व्हाट इज वस्कुलर टिश्यू? जाइलम प्लस फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू. आप लोग 10th और 9 में पढ़ चुके हैं कि जाइलम वो वेसल है जिसका काम प्लांट के लिए पानी और नमकियात को जज़ब करके यानी रूट जज़ब करके उनको ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम है. जबकि फ्लोएम का काम प्लांट के अंदर जो खुराक तैयार हो चुका है या जो स्टोर हो चुका है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी खुराक एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी जो ट्रांसपोर्ट जिस वेसल्स के जरिए होता है उसे फ्लोएम कहते हैं. ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम प्लस फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसे वस्कुलर प्लांट कहा जाता है, और जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते उसे नॉन वस्कुलर प्लांट कहा जाता है. हमारे यहाँ प्लांट के 4 ग्रुप्स हैं: ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. इनमें से ये जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट, यानी ब्रायोफाइट्स के अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते. दुनिया में राउंड अबाउट 20,000 स्पीशीज पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स के, जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते. अब सवाल यह उठता है चूंकि इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते तो फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? चूंकि एक तैल स्ट्रक्चर होती है, इनमें जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो सारे ग्रीन होते हैं, उन सारों में फोटोसिंथेसिस होती है, लिहाजा वहां पे खुराक की ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है. और चूंकि उनके रूट वाटर जज़ब करके सिंपल उनके राइजाइड वाटर जज़ब करके सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इनमें सेल के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन वस्कुलर प्लांट बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन दैट. वस्कुलर टिश्यू की जरूरत ही नहीं है वहां पे. सो ब्रायोफाइट्स फिर फर्दर डिवाइड है 3 कैटेगरीज में. ब्रायोफाइट्स कितने कैटेगरीज में? These are the classes of which one? Bryophytes. These are liverworts, the most primitive bryophytes, because they are इसकी जो थैलस होती है वो लीवर शेप यानी जिगर की तरह होती है, इसलिए इसे हेपेटेसी भी कहा जाता है. दूसरा जो है ना हर्नवर्ट्स, इसे हर्नवर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो स्पोरोपेटिक बॉडी होती है उनके बाकायदा हर्न होता है, हरन सींग को बोलते हैं, हरन शेप होते हैं, इसलिए इसे हर्नवर्ट्स कहते हैं, या इसे एंथोसिरेसी भी कहा जाता है. क्यों एंथोसिरेसी कहा जाता है? बिकॉज एंथोसिरस इज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. लास्ट है मोसिस. ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे एडवांस जो है ना वो मोसिस होते हैं, इसलिए पूरा नाम दिया गया है ब्रायोमीन, मोसिस एंड फाइटामीन प्लांट, बिकॉज मोसिस आर द एडवांस क्लास ऑफ दैट प्लांट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स. दूसरे साइड पे हमारे यहाँ वस्कुलर प्लांट है. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसे कहा जाता है वस्कुलर प्लांट. वस्कुलर प्लांट पे डिवाइड है लोअर वस्कुलर प्लांट में, हाई वस्कुलर प्लांट में. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यू. जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है उसे लोअर वस्कुलर प्लांट कहते हैं. जिसमें एडवांस टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है उसे हाई वस्कुलर प्लांट कहा जाता है. लोअर वस्कुलर प्लांट्स में हमारे यहाँ ट्रेडोफाइट्स आते हैं.
ट्रेडोपाइट्स के राउंड अबाउट 13,000 स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं। इसके लोअर वस्कुलर प्लांट, लोअर वस्कुलर प्लांट्स पे फर्दर डिवाइड है सब क्लासेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड पेलिसिनी, इनमें डिवाइड हो चुके हैं। दूसरे साइड पे हाई वस्कुलर प्लांट है। दिस हाई वस्कुलर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड spermatophytes. Why they are called spermatophytes? Because these plants produce seed. क्योंकि इन plants के अंदर seed बनता है। So high vascular plant is also called spermatophytes. इसे क्या कहते हैं? Spermatophytes कहा जाता है। क्यों spermatophytes कहा जाता है? क्योंकि sperm बोलते हैं seed को, phyta mean plants, क्योंकि ये दोनों plants seed producing plant है। हाई वस्कुलर प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नो मीन नेकेड, स्पर्म मीन सीड। ऐसे प्लांट जिसमें सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता बल्कि नेकेड होते हैं, आंख से नजर आते हैं, इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दुनिया में 700 से 800 तक जिम्नोस्पर्म्स के स्पीशीज पाए जाते हैं। जहां तक एंजियोस्पर्म की बात है, एंजियो मीन इनसाइड, एंजियो मीन इनसाइड, स्पर्म मीन सीड। ऐसे प्लांट जिनमें सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके राउंड अबाउट 3 लाख तक स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म पर डिवाइड है दो में, डाइकाट एंड मोनोकाट। डाइकाट वो होते हैं जिसमें दो कार्टिलेडन हो, जिनके सीड में दो कार्टिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, दो दाला होते हैं। जिस तरह आप लोग देखें चने को, लोबिया को, ये दो दाला होता है, इसलिए इसे डाइकाट कहा जाता है। दुनिया में 2,50,000 तक जो है ना, ये क्या है, ये हमारे यहाँ डाइकाट के मेंबर पाए जाते हैं। while the monocoट is round about 50,000। ये कितने होते हैं? 50,000 तक मोनोकाट के मेंबर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में जो टोटल 3 लाख है, इनमें 50,000 जो है ना मोनोकाट है और 2,50,000 जो है ना वो डाइकाट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आर्चीगोनिएट एक टर्म यूज होगा, आर्चीगोनिएट्स। ब्रायोफाइट्स समझने की कोशिश करें, ब्रायोफाइट्स प्लस ट्रेडोफाइट्स प्लस जिम्नोस्पर्म, इन तीनों को कलेक्टिवली आर्चीगोनिएट्स भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। क्यों इसे आर्चीगोनिएट्स कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना वो आर्चीगोनियम होता है, दैट इज आर्चीगोनियम। क्योंकि इन तीनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चीगोनियम होता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड आर्चीगोनिएट्स। जहां तक हम बात करते हैं तो आपको बताता चलूं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए एक और टर्म भी यूज होता है, पेनेरोगेमस। पेनेरोगेमस, पेनेरोगेमस वो होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आते हो, दैट इज आल्सो नोन एज पेनेरोगेमस। किसको पेनेरोगेमस कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। जहां तक हम ब्रायोफाइट्स प्लस ट्रेडोफाइट्स की बात करते हैं तो इसे क्रिप्टोगेमस कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस। इसे क्रिप्टोगेमस क्यों कहते हैं? क्रिप्टो मीन हेडन, गेमस मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गेमस वैसे प्यूजिन्स को बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी इस तरह के प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए होते हैं, आपको सही तरह नजर नहीं आते, इसे कहते हैं क्रिप्टोगेमस। सो ब्रायोफाइट्स प्लस ट्रेडोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोगेमस।